और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोदी के दीवाने तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ महिला फैन से मिलवाते हैं जिनके सिर चढ़कर मोदी का जादू बोल रहा है। ये मोदी का जादू, ये मोदी की दीवानगी, ये महिलाओं में मोदी क्रेज, ये मोदी की महिला फैंस। ये मोदीमय माहौल है, ये प्रचार का अनोखा तरीका, ऐसी दीवानगी नहीं देखी होगी। जैसे राष्ट्रवादी नेता मेरे सामने देखा, जो अचानक एक झटके में निर्णय लेने वाले यही नेता है। राष्ट्रवाद के अपन देखे तो अभी पिछली बार पुलवामा पे जो हमला हुआ था उसमें 40 सैनिक मारे गए थे, तो इन्होंने तुरंत ही एक्शन लेके और रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान से बदला लिया था। और आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए ये हर कदम एक भी पीछे नहीं बढ़ा के बल्कि आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। वोट है वो सब राष्ट्रवाद को देना है, जातिवाद को नहीं देना। जातिवाद पे नहीं जाना, राष्ट्रवाद पे जाना है। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। 12 साल तक की लड़कियां होती थी, रेप होता था उनके साथ, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आजकल सीधी फांसी होती है उनको, तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। बीजेपी में महिलाओं में पीएम मोदी की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। वैसे मोदी की महिलाओं के बीच लोकप्रियता कोई नई बात नहीं है। लोकसभा चुनावों से पहले मोदी साड़ी को जबरदस्त रिस्पांस मिला। महिलाओं में मोदी साड़ी को लेकर खास क्रेज दिखा। और अब घर घर मोदी की ऐसी जय जयकार, मोदी का ये गुणगान हो रहा है सीकर में, जहां शुक्रवार को होने वाली मोदी की सभा को लेकर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। मोदी सभा से पहले महिलाओं ने मंदिर में पीएम मोदी के लिए गीत गाकर सभा को सफल बनाने का संकल्प भी लिया और उम्मीद जताई कि एक बार फिर से कमल खिलेगा और एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। न्यूज 18 के लिए सीकर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। 6 मई को होने वाले मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग सतरंगी सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। बीकानेर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दिव्यांगों ने ट्राईसाइकिल रैली निकाली, जिसको जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और वहीं चूरू में भी 6 मई को होने वाले मतदान के लिए सतरंगी सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला मुख्यालय पर दिव्यांगों ने ट्राईसाइकिल रैली निकाली, जिसको एसडीएम श्वेता कोचर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौसा में मतदान के प्रति जागरूकता को लेकर स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से दिव्यांग रैली निकाली गई। रैली में जिला परिषद के सीईओ और स्वीप प्रभारी जेपी बुनकर समेत सहायक रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर जीएल शर्मा मौजूद रहे। बता दें, इस रैली के जरिए दिव्यांगों ने मतदान में जागरूकता का संदेश दिया। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं के नतीजे जारी हो गए हैं और इसमें केंद्रीय लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। इस बार 2 लड़कियां एक साथ टॉपर बनी है। गाजियाबाद के डीपीएस की छात्रा हंसिका शुक्ला और यूपी के मुजफ्फरनगर में एसडी स्कूल की छात्रा करिश्मा अरोड़ा ने 499 अंक लाकर टॉप किया है। ऑनेस्टली मैं आई डेंट काउंट द आवर्स, है ना, मैं कितने घंटे पढ़ा, मैं इसीलिए मैं एवरेज भी नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं ऐसे पढ़ती थी कि 1 घंटा पढ़ लिया, फिर 1 घंटा रेस्ट लिया, फिर 1 घंटा पढ़ लिया एंड सो ऑन, बिकॉज मेरे लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी होता था। आई कुड नॉट गो ऑन फॉर मोर देन एन आवर एंड अ हाफ। नींद भी बहुत अच्छी लगती है। ऑफ कोर्स आई स्लेप्ट वेल। सब्जेक्ट्स क्या क्या थे आपके पास? इंग्लिश कोर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल।
एंड अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है, लाइक आपने क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है कि मैं साइकोलॉजी ऑनर्स परस्यू करूँगी। मुझे बहुत पसंद है हमेशा से वो, सिंस बैक इन 10th ग्रेड। इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया था कि आई वुड डू एन ऑनर्स कोर्स इन इट, प्रेफरेबली फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन DU दिल्ली। एंड देन मैं सेकेंड एंड थर्ड ईयर से आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, तो आई विल प्रिपेयर फॉर इट। अभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है ऑनेस्टली इसके बारे में, बट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एलूसिव फील्ड, सो आई वुड लव टू गो फॉरवर्ड विद इट। और वहीं अलवर की बेटी तिशा ने CBSE 12वीं की परीक्षा में कमाल कर दिखाया। तिशा ने कॉमर्स में 99.4% अंक हासिल कर टॉप 3 पोजीशन में शामिल हो गई है। होनहार तिशा को 3 विषयों में 100 में से 100 नंबर मिले हैं। अलवर की इस बेटी का कहना है कि उसे सिर्फ इंतजार करना अच्छा नहीं लगता और एग्जाम से 2 महीने पहले से ही अच्छे से पढ़ाई की। काफ़ी कम चीज़ें जो मेरे को अच्छी नहीं लगती, आज सच तो कुछ ही नहीं है, मतलब हर चीज़ ट्राई करनी है। अपनी एक अच्छी स्ट्रेंथ है आपके पास कोई बताने के लिए कि मेरी ये स्ट्रेंथ है? आई एक्सप्रेस थिंग्स इन वर्ड्स वेरी फाइन। मैं तो सारा काम छोड़ दिया था, खाना बना रही थी, इसने बोला मम्मी कॉल्स आ रहे हैं सबके, शायद रिज़ल्ट आ गया। मैं तो फटाफट गैस बंद करी, मम्मी को खाना खिलाया, मैं कहा पहले रिज़ल्ट देखो। फिर इसने बोला, पूरन सर का फ़ोन आया कि टीशा का तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। मैं तो शौक हो गई एकदम से, बड़ी खुशी हुई। फटाफट मैंने इसको प्यार किया, मैं कहा भाई मज़ा आ गया, हमें तो दिल खुश कर दिया तूने। जयपुर की मनु गर्ग ने CBSE के नतीजों में कमाल कर दिखाया। मनु गर्ग आंखों से ठीक से नहीं देख सकते, यानी उन्हें लिखने के लिए किसी सहयोगी की जरूरत पड़ती है। लेकिन CBSE नतीजों में मनु गर्ग ने 94% अंक हासिल कर साबित कर दिया कि सफलता किसी मजबूरी की मोहताज नहीं होती। मनु से बात की हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने। CBSE 12वीं के नतीजों में जयपुर के एक दिव्यांग छात्र ने 94% अंक हासिल किए हैं। मनु गर्ग ने सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते हुए 93.8% अंक हासिल किए और सबको चौंका दिया है। ये बच्चा खुद लिख नहीं सकता है, इसको राइटर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत मुश्किल था ये सब कुछ कर पाना। ये अपनी आंखों से सिर्फ 1/4 ही देख सकता है, लेकिन इनकी जो मेहनत है वो उन्हें इस बुलंदी तक ले गई। कितनी मेहनत करनी पड़ी, आपको सिर्फ 1/4 दिखाई देता है। ये जो मुश्किलें थी, इससे कैसे पार पाई आपने इस परीक्षा में? मेरी मेहनत से मुझे लगता है कि स्कूल ने ज़्यादा मेहनत की मेरे लिए, मेरी मम्मी ने मेरे लिए ज़्यादा मेहनत की। वो मेरे लिए सब कुछ पढ़ती थी, वो मुझे सब कुछ समझाती थी, मैं उसको सिर्फ याद करके अपने राइटर को बताता था एग्ज़ाम में। मेरे स्कूल में मेरे को लेसन ऐसे पढ़ाए जाते थे कि मुझे दिक्कत नहीं आती थी घर आके पढ़ने में। उनको मतलब रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती थी, बस स्कूल के टीचर्स इतने अच्छे थे, तो उनका योगदान ज़्यादा है स्कूल का मेरे लिए। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। भूत प्रेत साया आत्मा ऐसा विषय है जिस पर 21वीं सदी में भी बातचीत के लिए काफी कुछ है। एक ऐसा रहस्य जिस पर से सभ्यता का बदलता दौर भी पर्दा नहीं हटा सका। बेशक टोंक से आई इस खबर को आप अंधविश्वास करार दे सकते हैं, लेकिन खबर आपके रोंगटे जरूर खड़े कर देगी। 8 साल का इंतजार हुआ खत्म। 8 साल बाद लौट आया उथलाल। लपलपाती लपटों से निकली आत्मा, फूलों की टोली में बनाया ठिकाना। उथलाल के स्वागत में मंगल गान। वो आ गया, वो आ गया। मिल गई मुक्ति, मिल गई शांति। इन आग की लपलपाती लपटों को ध्यान से देखिए। इन लपटों से ही निकली उथलाल की आत्मा और समा गई इन फूलों की खुशबू में। वो उथलाल जो 8 सालों से तड़प रहा था, लेकिन अब नहीं। उद्धा आ गया, उद्धा आ गया। गाओ सब मंगल गाओ, धरती अंबर सजाओ। 8 साल बाद हमारा उद्धा आया है। आज साहब कहीं जे माँ को बाई जो वो रोडवेज से टकरा गयो, तो उनकी अंडर मौत है कि तो उन्हें आज लेबा आए।
आग की लपटें, फूलों की डोली, महिलाओं का मंगल गान और उद्धवलाल की आत्मा। टोंक के सरकारी सआदत अस्पताल का ये नजारा रहस्य से भरा है। चलिए अब हम उठाते हैं इस रहस्य से पर्दा। आग की लपटों और फूलों की खुशबू के पीछे कौन सा खेल छुपा है, वो विस्तार से बताते हैं। पूरी तैयारी के साथ धूनी बादोलाई से लोग उद्धवलाल की आत्मा को लेने अस्पताल पहुंचे। उद्धवलाल की सड़क हादसे में 8 साल पहले मौत हो गई थी। उद्धवलाल ने सआदत अस्पताल में दम तोड़ा था। तब से उद्धवलाल की आत्मा यहाँ भटक रही थी और तंत्र मंत्र के बाद उद्धवलाल की आत्मा को साथ ले गए। ये तो परित साहब आग लपटने की रीत है। जो वो आत्मा होती है तो वो जैसे पातड़ी वातड़ी पहनते हैं हमारे फिर गले में, तो वो पहन लेते हैं और उसको भोग विलास कर देते हैं। जैसे बावस ये जो भी गीत गाड़ हो जाते हैं। परिजनों को विश्वास है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद उद्धवलाल की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और परिवार के लोगों की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। ये बातें हमें भले ही सच्चाई से कोसों दूर नजर आए, लेकिन ये परंपरा और आस्था है। उद्धवलाल की आत्मा को मुक्ति तो मिल गई, लेकिन इन्हें इस अंधविश्वास से मुक्ति कौन दिलाएगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बीकानेर से है। यहाँ पर 6 मई को होने वाले मतदान के लिए सतरंगी सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दिव्यांगों ने ट्राईसाइकिल रैली निकाली, जिसको जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूएनएससी में आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया तो भारत में इस फैसले का स्वागत किया गया, लेकिन इस फैसले से अगर किसी को राहत मिली है तो वो है पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिजन। ये आंसू आज भी थमे नहीं है। आज भी शहादत के दिवस को याद कर इन आंखों से दर्द का सैलाब फूट पड़ता है। ये आंसू आज भी आतंकवाद की जंग में जीत की उम्मीद कर रहे हैं। यूएनएससी में जैसे ही आतंकी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया, वैसे ही कोटा की लाल और शहीद हेमराज मीणा के परिवार ने सुकून की सांस ली। लेकिन असली सुकून तो तब मिलेगा जब आतंक हर आका पर लगाम लगेगी। पहले पता भी नहीं था, अभी चला है। भाई साहब वगैरह बातें कर रहे थे गाड़ी में। मैं बच्चों के लिए कोटा आई हुई हूँ और बच्चों की शिक्षा के लिए एलन स्कूल में बैठी हुई हूँ, तो इनकी शिक्षा के लिए यहीं आई थी। जब मेरे को पता चला कि आज उनको आतंक घोषित किया गया है तो मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसे ही पूरे आतंकवादियों को चुन चुन कर पूरे को, जितने भी आतंकवादी अपने भारत में बैठे हैं, उनको सबको घोषित किया जाएगा। शहादत के जख्म पर थोड़ा मरहम जरूर है, लेकिन जो घाव हेमराज के परिवार को मिला है वो शायद ही कभी भरे। ये सुकून देने वाली है खबर है। उसका घाव तो हमारे ज़िंदगी भर नहीं भरेगा। मेरे माता पिता 2 महीने 3 महीने पहले जवान थे, अभी उनको उम्र 70 की है, अभी वो 90 साल के दिखने लग गए। मेरी उम्र सारे परिवार को और नहीं, लेकिन मैं अजहर महमूद को आतंकवाद घोषित करने में मैं आज मेरा मनोबल और पूरा देश का मनोबल आज बहुत ऊंचा हुआ है। भारत की जीत हुई है। दरअसल पुलवामा आतंकी हमले में शहीद होने वाले 40 सीआरपीएफ जवानों में से 5 राजस्थान के लाल भी थे, जिनमें से एक कोटा के हेमराज मीणा भी थे। जाहिर है मसूद अजहर पर बैन भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मरुधरा की धरती पर ऐलान कर चुके हैं कि अब दुनिया भी भारत की दहाड़ सुन रही है और आतंक पर जीरो टॉलरेंस है। दुनिया में उसी की बात सुनी जाती है जिसमें दम होता है। जो सिर पर रोता रहता है उसकी कोई नहीं सुनता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कल ही मसूद अजहर को बहनों भाइयों ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, ये बहुत बड़ी कामयाबी हम लोगों को हासिल हुई और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई को ताकत मिली है। कल जो इस संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ वो भारत की और भारतीय कूटनीति की एक बहुत बड़ी विजय है।
और भारत के लिए विशेष रूप से हमारी आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर बन गया। साफ है, आतंकी मसूद अजहर जैसे कई और आतंकियों पर भी बैन लगाना जरूरी है। अगर भविष्य में मसूद जैसे और आतंकियों पर भारत को सफलता ऐसी ही मिलती है तो शहीदों के लिए ये भारत की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए शाकिर अली की रिपोर्ट।